हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार सबको। स्वागत है आप सबका टैग अर्निंग सपोर्ट यूट्यूब चैनल पे। सो फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो जिसमें हम किसी भी प्लेटफॉर्म के बारे में बात नहीं करने वाले हैं। मोस्टली इस वीडियो में हम बात करेंगे आपकी क्वेरीज़ के बारे में। जो भी टेस्टनेट हमने आपके साथ शेयर किए, जब से पहला जो टेस्टनेट अभी जिसकी ह्यूज डिमांड है, जिसके बारे में मेंबर्स जो हैं क्वेरीज कर रहे हैं, वो आता है फर्स्ट नंबर पे टीटी प्रोटोकॉल। इसके टेस्टनेट पर किस तरीके से अर्निंग करनी है, किस तरीके से विन करना है, क्या स्ट्रैटेजी रहेगी और क्या पूरी टर्म एंड कंडीशन है, इस बारे में आप सबके बहुत सारी क्वेरीज आ रही थी। तो इस वीडियो में मैं टीटी प्रोटोकॉल के बारे में भी कवर करूँगी कि किस तरीके से आपको इस प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करना है। 29 अगस्त तक ये इवेंट है। उससे पहले हमें यहाँ पे $17,000 का जो प्राइस पूल है, इसको किस तरीके से जीत सकते हैं वो इस वीडियो में बताऊंगी। सेकंड, इसी वीडियो में हम बात करेंगे इंस्पायरस प्लेटफॉर्म के बारे में, जिसका भी हम लोग यहाँ पे टेस्टनेट ज्वाइन कर रहे हैं। इसके बारे में भी काफ़ी क्वेरीज आ रहे हैं कि ऑल ओवर इसके फेज़ 1 के सभी टास्क को हमें किस तरीके से कंप्लीट करके $15 तक का प्रॉफिट यहाँ से लेना है, वो भी इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ। नेक्स्ट प्लेटफॉर्म आपके साथ यहाँ पे शेयर किया था स्लिंग शॉट का। स्लिंग शॉट जिसके अंदर हम लोग फ्री NFTs को ग्रैब कर रहे थे। इसके ऊपर काफ़ी क्वेरीज आ रही थी कि मैंने लास्ट टाइम जिन्होंने वॉलेट कनेक्ट नहीं किया था या NFTs को क्लेम नहीं किया था, अब उनके लिए यहाँ पे क्या चांसेस बन सकते हैं, तो वो इस वीडियो में हम बात करेंगे। और नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट बात मुझसे पूछी जा रही थी, सुबह आपके संग यहाँ पे मैंने कैपलर वॉलेट का एक टेस्टनेट शेयर किया था, मार्जिन टेस्टनेट, जिसके ऊपर जूनो के फॉसिट की ज़रूरत थी। उसके लिए भी यहाँ पे क्वेरीज आई कि मैम हमें फॉसिट रिसीव नहीं हो रहा है, हाउ टू क्लेम एंड हाउ टू ऐड चेन, वो भी इस वीडियो में कवर करूँगी। तो ऑल ओवर इस वीडियोस में जितने भी टेस्टनेट हमने किए थे उनके क्वेरीज के बारे में बात करने वाले हैं, जिससे कि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाए। बट आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर ये वीडियो आपके लिए थोड़ी सी भी हेल्पफुल रहे तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी। तो चलिए बात कर लेते हैं फर्स्ट हमारे टीटी प्रोटोकॉल टेस्टनेट की। वैसे तो बहुत सी चीज़ें लास्ट वीडियो में कवर कर चुकी थी कि टीटी टेस्टनेट जो है यहाँ पे 29 अगस्त तक चलने वाला है। प्राइस पूल आप सबको यहाँ पर पता है। 29 अगस्त को यहाँ पे डेडलाइन रहेगी कि जहाँ पे आप अपने जितने भी अर्न किए गए टीटी हैं उनको यहाँ पे कन्वर्ट करके रख लेंगे और उसके बाद यहाँ पे इनका स्नैपशॉट होगा 30 अगस्त को। मेन जो यहाँ पे विन करने के जो चांसेस हैं, हमारा बेस टोकन रहेगा टीटी टोकन। जिस तरीके से पोलर के टेस्टनेट में हमने पोल टोकन्स की अर्निंग के बेस पे अपनी प्लेस हासिल करी थी, रिवॉर्ड ग्रैब किया था, उसी तरीके से यहाँ पर भी टीटी टेस्टनेट में हमें टीटी टोकन्स की अर्निंग करनी है। अब किस तरीके से अर्निंग करनी है, तो टर्म एंड कंडीशन भी इन्होंने यहाँ पे बताई हुई है। 1 अगस्त से ये प्रोग्राम शुरू हुआ है, जहाँ पे हमारी स्ट्रैटेजी रहेगी टीटी टोकन्स को अर्न करने की। अर्न एज मैनी एज टीटी टोकन पॉसिबल, ठीक है। आपको यहाँ पे स्टेकिंग के थ्रू, लिक्विडिटी पुल के थ्रू टोकन्स को अर्न करना है। बाकी इन्होंने ये भी बताया हुआ है कि यहाँ पे एट द सेम टाइम वी विल रैंडम, जो मेंबर यहाँ पे स्टेकिंग करेंगे, जो 1 से लेके 1000 की रैंकिंग में आएंगे, उनमें से रैंडमली 20 विनर्स को ये लोग चूज करेंगे प्राइस पूल के लिए। इन्होंने बताया हुआ है कि आप हर 24 घंटे में यहाँ पे फॉसिट को क्लेम कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि किस तरीके से हमें करना है इसको ज्वाइन। सबसे पहले मेटामास्क की ज़रूरत पड़ेगी। आपको मेटामास्क ओपन कर लेना है। जो आपका नेटवर्क रहेगा मेटामास्क में, वो रिंग बाय टेस्ट नेटवर्क रहेगा, ठीक है। आपके पास यहाँ पर इथेरियम का कुछ ना कुछ फॉसिट होना यहाँ पे ज़रूरी है फ्रीज के लिए। सेकंड, आपको अब क्या करना है, और अगर आपके पास ये इथेरियम का रिंग बाय टेस्टनेट की टोकन्स नहीं है तो आपको क्या करना है, टीटी प्रोटोकॉल की इसी वेबसाइट पर यहाँ पर आना है और यहाँ पे टेस्टनेट का आपको फीचर मिलेगा। आपको सिंपली यहाँ पर क्लिक करना है। सो आपके सामने इस तरीके से पेज आ जाएगा, थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करने पे, जहाँ पे आपको मोक USDT टोकन 10,000 क्लेम करने का मौका मिलता है हर 24 घंटे में। ये मेन टोकन्स है, इसी से हम लोग आगे जाके स्टेकिंग एंड लिक्विडिटी पूल के अंदर जो है हिस्सा ले पाएंगे टोकन्स को क्लेम करके। तो हर 24 घंटे में इसे क्लेम करना आपको बिल्कुल नहीं भूलना है। तो सिंपली देखिए, मैंने आपके सामने यहाँ पर क्लेम किया क्योंकि मेरे पास तो इथेरियम फॉसिट कुछ है, इसलिए पहले से क्लेम कर रही हूँ। पर अगर आपके पास यहाँ पे इथेरियम फॉसिट पहले नहीं है तो पहले आप यहाँ पे क्लेम रिंक बाय इथेरियम को क्लिक करना, जिससे कि आपको कुछ इथेरियम का फॉसिट यहाँ पर मिल जाए। तो दोनों ही फॉसिट के तरीके बता दिए कि अगर आपके पास रिंक बाय इथेरियम का फॉसिट नहीं है तो पहले इसको क्लेम करेंगे और उसके बाद में हर 24 घंटे में आप इसको भी यहाँ पर क्लेम कर सकते हैं।
तो ट्रांजेक्शन यहाँ पे सक्सेसफुल हो चुकी है। आई जस्ट होप कि इतना समझ आ गया है आपको कि फॉसेट को आपको दो है, एक फीस के लिए इथेरियम काम आता है, तो जिसको क्लेम करना है आपको सबसे पहले, अगर आपके पास नहीं है फॉसेट तो, और उसके बाद में हर 24 घंटे में आप यहाँ पे मोकेन यूएसडीसी का फॉसेट जो है उसे क्लेम कर सकते हैं। रिंक बाय इथेरियम के फॉसेट के लिए आपके पास कुछ इस तरीके का पेज आता है। सिंपली आप एड्रेस पेस्ट करेंगे जितना भी आपको यहाँ पे थे, यहाँ पे इसको कैप्चा को सॉर्ट आउट करेंगे एंड सेंड रिक्वेस्ट के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। सिंपली सेंड रिक्वेस्ट। जैसे ही ये 4 ट्रांजेक्शन्स यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है, लाइन पूरी हो जाएगी, आपको यहाँ पे इथेरियम का फॉसेट मिल जाएगा। अब फॉसेट क्लेम करने के बाद हमारा मेन मोटो आता है कि टीटी टोकन्स को किस तरीके से ज़्यादा बढ़ाया जाए। इसलिए हमारे पास 4 वेज हैं, MMF, LP, यूज टू अर्न एंड TT स्टेकिंग। ये 4 चीज़ों को, इन 4 फीचर्स को यूज़ करके हम TT को जो है ज़्यादा से ज़्यादा अर्न करेंगे। तो सबसे पहले MMF का फीचर आपको यहाँ पर मैं बता MMF के फीचर में आपके पास इस तरीके से यहाँ पे दिख जाएगा, जो 10,000 हमने USDC अभी फॉसेट के थ्रू क्लेम किए हैं, आप इनको स्टेक कर सकते हैं। तो मैं आपके लिए यहाँ पे 1000 स्टेक कर देती हूँ। तो सिंपली यहाँ पे लिख के आप स्टेक वाले सेक्शन पे क्लिक करेंगे। एक बात और ध्यान रखिएगा, स्टेकिंग करने से पहले जैसे हर एक प्लेटफॉर्म पे आप APY चेक करते हैं, तो आप यहाँ पर भी चेक करेंगे। स्टार्टिंग में जब ये प्लेटफॉर्म आया था तब इसकी APY लाखों में मिल रही थी, जिसके कारण बहुत ही तेज़ी से TT यहाँ पर हमारे माइन हो रहे थे। क्योंकि जो भी आप स्टेक करेंगे, यहाँ पे मैं ट्रांजेक्शन पे क्लिक करूँगी, मेरे पास मेटामास्क में ट्रांजेक्शन जाएगी, इसे मैं कंफर्म करूँगी। कंफर्म करने के बाद में आपके पास यहाँ पे विड्रॉ का ऑप्शन खुल जाएगा। इट्स मीन कि कभी भी आप चाहें तो ये 1000 स्टेक किए गए टोकन को विड्रॉ कर सकते हैं, और जितने भी स्टेकिंग के थ्रू आपको अर्निंग होगी वो यहाँ पे TT के रूप में आपको नजर आएगी, जिसको आप यहाँ पर क्लेम कर पाएंगे। ये देखिए ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल हो चुकी है। अमाउंट मेरा यहाँ से लेस हो चुका है 1000 का, और थोड़ी देर में यहाँ पे TT बनना शुरू हो जाएंगे अकॉर्डिंग टू दिस APY। ये है MMF का फीचर, जिसके थ्रू कि आप TT को अर्न कर पाएंगे। अब आपको ये ध्यान देना है कि कहाँ पे आपको ज़्यादा TT की क्वांटिटी मिल रही है, उसी को यूज़ करना है फीचर को। तो ये एक फीचर हो गया। अब देखिए यहाँ पे इस ओपन हो गया क्लेम का ऑप्शन, जिससे आप देख रहे हैं क्योंकि TT बनना स्टार्ट हो गया है मेरे अभी से। ठीक है, मैंने केवल 1000 लगाए हैं। अब सेकेंड फीचर देखिए, सेकंड फीचर में देखिए क्या होता है, इसका LP माइनिंग वाला ऑप्शन होता है। अब LP माइनिंग में आपको यहाँ पे जो लिक्विडिटी प्रोवाइड करनी है वो TT एंड TIUSD टोकन्स में करनी है। अब आप कहेंगे कि फॉसेट तो हमने यहाँ पे मोकेन USDC में लिया है, तो TT एंड TIUSD हमारे पास कहाँ से आएंगे? तो इसके लिए आपको क्या करना है, ऐड लिक्विडिटी इन यूनिस्वैप V2, ये जो फीचर दिख रहा है आपको सिंपली इस पर क्लिक कर देना है। ऐसा करने पर आपको एक न्यू विंडो ओपन हो जाएगी। तो देखिए लिक्विडिटी प्रोवाइड होगी आपके यहाँ पे, मतलब TT एंड TIUSD में। तो अब ये 2 टोकन आपको कैसे मिलेंगे? मेरे पास तो 67 है, क्योंकि इतने दिन से हमने यहाँ पर वर्क किया है, स्टेकिंग की है, लिक्विडिटी प्रोवाइड की है, तो अर्निंग यहाँ पर दिख रही है। पर आपके पास तो अभी एक भी TT नहीं होगा और ना ही TIUSD होगा। तो अब आपको क्या करना है, सबसे पहले TIUSD की ज़रूरत है। इसके लिए आपको दोबारा यहाँ पे वेबसाइट पर आ जाना है, और वेबसाइट पर आकर आपको ये स्वैप वाला फीचर दिख रहा होगा, आपको सिंपली यहाँ पर क्लिक करना है। अब आपके पास जो 9000 USDC रखे हैं, उसके आप कुछ TIUSD टोकन खरीदें। और एक बात ध्यान रखिएगा, USDC से हम TIUSD टोकन को स्वैप करेंगे, और जितने TIUSD हमारे पास होंगे उसका हाफ हम TT टोकन्स को भी स्वैप कर लेंगे, जिससे कि दोनों टोकन्स हमको मिल जाएंगे, और फिर हम LP प्रोवाइड कर सकते हैं ज़्यादा TT टोकन्स की अर्निंग के लिए। तो यहाँ पे मैंने अपना अमाउंट सेट कर लिया USDC का, 9000 में से इतने लिए हैं मैंने, 5000 के आसपास या 6000 के आसपास, और जो कि मैं यहाँ पे TIUSD में इसको स्वैप कर लेती हूँ। सिंपली कन्फर्म। ट्रांजेक्शन यहाँ सक्सेसफुल हो चुकी है, हमारे पास TIUSD आ चुके हैं। अब हमारे पास जो TIUSD आए हैं उसका हाफ हम लोग क्या ले लेंगे, TT टोकन्स को कर लेंगे स्वैप। इसके लिए आपको अगेन यहाँ पे यूनिस्वैप पे आना होगा, और जो TIUSD है उसका हाफ, मतलब मान लीजिए कि मैं यहाँ पे 2600 टोकन्स को कर लेती हूँ यहाँ पे TT में स्वैप। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ट्रांजेक्शन होगी, इसे कंफर्म करेंगे। तो बस बात इतना ध्यान रखना कि मैंने आपको यहाँ पे जो बताया है ना LP के लिए, ये लिंक, इस लिंक के थ्रू ही जाना है यहाँ पे यूनिस्वैप पे। सो आपको सीधा वहाँ पे कॉन्टैक्ट एड्रेस मिलेगा। चलिए इस ट्रांजेक्शन को कंफर्म कर लेते हैं। अब हाफ हमारे पास दोनों टोकन आ चुके हैं, तो LP ईजिली हम लोग प्रोवाइड कर देंगे। ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल। और हो सकता है कि जब आप फर्स्ट टाइम फीचर को यूज़ करें तो आपके पास TIUSD एंड TT शो ना हो, जैसे कि मेरे पास यहाँ पे शो हो रहे हैं। तो कॉन्टैक्ट एड्रेस मैं आपको दोनों के दे दूँगी, TI एंड TIUSD के, जैसे कि आप यहाँ पे पेस्ट करके इजीली इनको ऐड कर पाएंगे एंड स्वैपिंग कंप्लीट कर पाएंगे। अब टोकन्स जब हाफ आ चुके हैं तो हम आ जाते हैं यहाँ पे पुल वाले ऑप्शन पे। क्लिक न्यू पोजीशन,
ये पता नहीं क्या रहा है। देखिए मैं दोबारा से यहाँ पे आती हूँ और इसी लिंक से जाती हूँ लिक्विडिटी प्रोवाइड करने के लिए भी। सो ये यहाँ पर आ चुके हैं। देखिए उस लिंक से आए तो डायरेक्ट यही आ गया ऑटोमेटिक, इसलिए मैंने वो दोबारा मैं वहाँ पे गई और लिंक को ओपन किया। अब यहाँ पे मान लीजिए कि मेरे पास 74 हैं, तो मैं क्या करती हूँ, मेरे पास तो 3000 ही हैं, तो TIUSD को कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो 9 के समथिंग आ रहे हैं हमारे। सो मैंने नीचे के यहाँ पे क्वांटिटी के अकॉर्डिंग तो यहाँ पे टोकन को सिलेक्ट कर लिया 2000, तो ऊपर ऑटोमेटिक कैलकुलेट होके आ गया। सप्लाई के ऑप्शन पे क्लिक। कुछ ऐसा खास या न्यू नहीं है। आप लिक्विडिटी डेली प्रोवाइड कर रहे हैं, आप स्टेकिंग डेली प्रोवाइड कर रहे हैं, वहाँ पे आप अर्निंग टोकन्स के लिए करते हैं, यहाँ पे TT के लिए हम अर्न करेंगे। मेन मोटो है TT को ज़्यादा से ज़्यादा अर्न करना है, बस रूल्स रेगुलेशन एंड टर्म एंड कंडीशन इसके लिए अपडेटेड रहना पड़ेगा, क्योंकि 29 अगस्त बहुत बड़ा टाइम पीरियड होता है जिसमें बहुत सारे चेंजेस ऑटोमेटिक होते रहते हैं। तो डिस्कॉर्ड पे आप एक्टिव रहिएगा। बताती हूँ डिस्कॉर्ड की भी टर्म एंड कंडीशन आगे, इसलिए वीडियो में बने रहें। सो गाइज यहाँ पे ट्रांजिशन कंफर्म हो चुकी है और देखिए यहाँ पे TT एंड TIUSD की पोजीशन ओपन हो चुकी है और यहाँ पे मेरे TT बनना स्टार्ट भी हो गए हैं। तो सेम इसी तरीके से आपको ये सेकंड फीचर भी यूज़ कर लेना है। अब बात कर लेती हूँ थर्ड फीचर कैसे यूज़ करना है, जहाँ पे आपको ज़्यादा से ज़्यादा अर्निंग होनी। चेकआउट आपको करना है कि कहाँ पर आपके ज़्यादा टोकन्स बनने हैं, तो यूज़ टू अर्न वाले ऑप्शन पर आ जाते हैं। अब देखिए यहाँ पे यूज़ टू अर्न का फीचर क्या है कि जो आपको जो टोकन्स मिल रहे हैं ना यहाँ पे MAMM, ठीक है, इसको जब हम TIUSD में स्वैप कर रहे हैं, जो स्वैप फीचर पे गए थे अभी हम लोगों ने यहाँ पे स्वैप किया था, जो मैंने आपको बताया था कि जो बैलेंस हमारे पास यहाँ पर है उसको हम TIUSD में स्वैप करते हैं। अगर इस TIUSD को आप होल्ड करके अपने वॉलेट में रखते हैं, उसके थ्रू भी यहाँ पे ऑटोमेटिक रिवॉर्ड जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है TIUSD होल्डर्स को। तो ये है यूज टू अर्न का। तो ठीक है, तो अगर आप चाहें तो कुछ USDC को TIUSD में स्वैप करके यहाँ से अपने वॉलेट में ही होल्ड रख सकते हैं, उसका भी ऑटोमेटिक डेली बेसिस पे रिवॉर्ड आपको मिलेगा। यहाँ पे दे रखा है बाय TIUSD इन MAMM, तो टोटल इतना TT बना और इसका इतना रिवॉर्ड डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। तो अब ये क्लेम कब होगा, अगर इस बारे में बात की जाए तो इन्होंने बताया रखा है कि 29 तारीख को ये आपके जितने भी रिवॉर्ड यहाँ पे बनेंगे ना TIUSD होल्ड करने पर, वो आप क्लेम कर पाएंगे 29 अगस्त को। अब 3 फीचर बता चुकी हूँ। अब 4th फीचर जिससे हमको TT की अर्निंग करनी है, दैट इज़ TT स्टेकिंग। तो सीधी सी बात है, जो स्टेकिंग के थ्रू, जो LP माइनिंग के थ्रू आप और जो यूज टू अर्न के थ्रू जो TT टोकन्स हम सबको मिल रहे हैं, उन TT टोकन्स को डेली बेसिस पर क्लेम करके हम यहाँ पे स्टेक कर दें, उसके थ्रू भी हमको यहाँ पे TT टोकन्स की अर्निंग होगी। चलिए मान लीजिए कि मेरे पास यहाँ पे 68 का बैलेंस है और मान लीजिए मैं यहाँ पे एक टोकन को स्टेक कर देती हूँ। मान लीजिए चलिए 2 टोकन को स्टेक कर लेती हूँ। ठीक है, तो सिंपली यहाँ पे स्टेक के ऑप्शन पे मैंने क्लिक किया, ट्रांजिशन होगी उसे कंफर्म करूंगी तो ये स्टेक हो जाएगा। ट्रांजिशन को बस कंफर्म करना है। मेरे ऑलरेडी यहाँ पे 172 TT जो है वो स्टेक पे लगे हुए हैं। ठीक है गाइस, तो इस तरीके से आपको यहाँ पे अर्निंग करनी है। योर स्टेक्ड वैल्यू यहाँ पे इन्होंने दे रखी है, आपका TT बैलेंस मेरा इतना दे रखा है। अब मुझे क्या करना है, आपको योर विड्रॉ इन्फो, तो ये विड्रॉ इन्फो आपको मिल जाती है। अब एक बात ध्यान रखिएगा, बार बार बोलूँगी इस बात को कि जब भी आप TT टोकन्स को स्टेक कर दें, एक बार इन स्टेक किए गए टोकन्स को अगर आप विड्रॉ करते हैं तो आपके अकाउंट में आने में इनको 7 दिन का टाइम लगेगा। तो स्टेक करने से पहले 4 बार सोच लीजिएगा कि क्या आप इतना टाइम ले सकते हैं या नहीं। ठीक है, स्टेकिंग पर लगे रहने देंगे तो कुछ ना कुछ अवार्ड मिलता रहेगा, बट उनको एक बार आपने विड्रॉ कर लिया, उनको अनस्टेक कर दिए, तो 7 दिन का आपको वेट करना पड़ेगा उन्हें लेने के लिए। चलिए, स्टेकिंग की भी मैंने टर्म एंड कंडीशन बता दी। आई जस्ट होप कि आप स्टेक करोगे तो इस बात को ध्यान रखेंगे कि अगर आप उसे अनस्टेक करोगे 7 दिन का आपको वेट करना पड़ जाएगा। ठीक है, सेकंड चीज़, आप जब स्टेक करते हैं तो उसका बेनिफिट यहाँ पे ये होता है, जब टेस्टनेट वाले फीचर्स पे आते हैं तो यहाँ पर एक लीडर बोर्ड भी चल रहा है फ्रेंड्स। यहाँ पे आपको इन्फो मिल जाती है कि कितने मेंबर्स अभी तक कितने टोकन्स को यहाँ पे स्टेक कर चुके हैं। ठीक है, काफ़ी हाई पे चल रहे हैं, हम तो काफ़ी पीछे हैं अभी। ये देखिए लास्ट तक आपको यहाँ पे दिखते जाएंगे। अगर आप यहाँ पे देखें लास्ट तक, देखिए 153 स्टेक हैं, 149 स्टेक हैं, ये बता रखे हैं इन्होंने कि लास्ट 1000 ने अभी तक 88 टोकन्स को स्टेक किया है। ठीक है,
सो इस तरीके से आप चेकआउट कर सकते हैं। तो आई जस्ट होप कि मैंने यहाँ पे आपको सारे फीचर्स बता दिए हैं। अब मैं मेन फीचर्स की साइड लेके चलूँगी डिस्कॉर्ड के रूल्स, टर्म एंड कंडीशंस पे, कि अगर आप इस पे पूरी तरीके से वर्क कर रहे हैं बट डिस्कॉर्ड की टर्म एंड कंडीशन आपको अभी तक नहीं पता, तो आप प्लीज़ उसे देख लीजिए, क्योंकि आगे जाके अगर ऐसा होता है तो आपके पास चाहे जितने भी टीटी हो, आप चाहे 5वें रैंक पे हो चाहे फर्स्ट रैंक पे हो, पर डिस्कॉर्ड की टर्म एंड कंडीशन के अकॉर्डिंग मैच नहीं करोगे तो आपको इस टेस्टनेट से कोई भी प्रॉफिट नहीं होने वाला। ठीक है, तो चलिए डिस्कॉर्ड की साइड चलते हैं। अब आपको क्या करना है, डिस्कॉर्ड ज्वाइन करना है पहले। ठीक है, डिस्कॉर्ड का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ये पोस्ट मिलेगी, सिंपली यहाँ पर आइएगा, क्लिक कीजिएगा और डिस्कॉर्ड पे पहुँच जाइएगा। डिस्कॉर्ड को ज्वाइन करने के बाद सबसे पहले अपने आप को आप वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई चैनल पे आने के बाद यहाँ पे थंब का आइकन जो दिखेगा, आपको सिंपली इस पर क्लिक करेंगे, इससे ये सारे के सारे चैनल आपके ओपन हो जाएंगे। अब वेरीफाई करने के बाद मेन काम आ जाता है आपको कि इस टेस्टनेट के लिए एलिजिबल होने के लिए आपको एयरड्रॉप रोल्स की जरूरत है। अब एयरड्रॉप रोल आप किस तरीके से लेंगे, देखिए यहाँ पे आपको सेकंड चैनल दिख रहा होगा, अपग्रेड टू OG2 OG3, आपको इस पर क्लिक करना है। अब आप ये रोल कैसे लेंगे देखिए। अब चलिए मैं रोल की यहाँ पे टर्म एंड कंडीशन आपको बता देती हूँ। आप डिस्कॉर्ड पे आए, आपने अपने आप को वेरीफाई किया, वैसे ही आपको यहाँ पे जो रोल मिल जाता है वो है OG1 का रोल आपको मिल गया आफ्टर पासिंग डिस्कॉर्ड वेरिफिकेशन। अब OG2 रोल आपको कब मिला, जैसे ही आपने यहाँ पे फिल द फॉर्म टू अपग्रेड OG2। अब यहाँ पे OG2 के लिए कौन सा फॉर्म फिल करना है वो मैं आपको आगे बताती हूँ। अब आपको जहाँ पे थर्ड जो रोल मिल रहा है वो ब्रोंज रोल मिल रहा है। ठीक है, अब ये ब्रोंज कैसे मिलेगा, जैसे मान लीजिए कि आपने अपने एड्रेस पर 30 से ज़्यादा टीटी होल्ड कर रखे हैं, वैसे ही आपको जो रोल मिल जाता है वो ब्रोंज रोल मिल जाता है। बट एक बात ध्यान रखिएगा, जैसे ही आपको डिस्कॉर्ड पे ब्रोंज रोल मिल जाता है तो आप अपने 30 टोकन को स्टेक पे लगा सकते हैं, लिक्विडिटी उसकी प्रोवाइड कर सकते हैं। बट ध्यान रखिएगा, कभी भी टीटी का बैलेंस जीरो मत रखिएगा, एटलीस्ट आप अपने अकाउंट में एक टीटी हमेशा होल्ड रखिएगा। बाकी के जो बच्चे टीटी हैं आप उन्हें यूज़ कर लीजिएगा स्टेक के लिए, लिक्विडिटी प्रोवाइड करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट सिल्वर रोल आपको कब मिलेगा, जब आपके पास 100 से ज़्यादा टीटी होंगे। ठीक है, 100 से ज़्यादा टीटी होंगे, सिल्वर रोल मिल गया। उसके बाद में बाकी बचे हुए टीटी टोकन्स को आप क्या कर देंगे, अब एक बार सिल्वर रोल मिल जाए तब इसके अंदर जो ये 100 टोकन्स हैं टीटी के जो आपने होल्ड कर रखे हैं, इनको आपको ना तो स्टेक करना है ना लिक्विडिटी प्रोवाइड करनी है, क्योंकि मैंने भी यही गलती करी थी। एक्चुअली क्या किया था, ब्रोंज रोल मुझे मिला था, उसके अंदर पहले ये था कि आपको 100 होल्ड करने हैं, मैंने होल्ड किए, मुझे ब्रोंज रोल मिल गया, उसके बाद में मैंने अपने टोकन्स को स्टेक कर दिए। अब उसके बाद में क्या हुआ यहाँ पे कि जो मेरा अमाउंट हो गया जीरो, और जीरो अमाउंट होने के बाद में मेरा जो रोल था वो चला गया। ठीक है, इसलिए अब आपको क्या करना है, ब्रोंज रोल लेने के लिए 30 होल्ड करने हैं। जैसे ही ब्रोंज रोल मिल जाए तो आप कुछ बचे हुए टोकन्स को स्टेक कर दीजिएगा, LP प्रोवाइड कर दीजिएगा, पर अपने अकाउंट में एटलीस्ट एक टीटी जरूर रखिएगा। सिल्वर रोल के लिए आपको 100 टीटी होल्ड करने हैं। सिल्वर रोल लेने के बाद में आप एटलीस्ट 100 टोकन्स टीटी को ही होल्ड रखिएगा, जिससे कि आपका रोल आपसे ना छीने। सो बस एक बार आपके पास ब्रॉन्ज और सिल्वर रोल भी आ जाएगा ना, तो यहाँ पे बता देगा कि आप एयरड्रॉप के लिए क्वालिफाइड हैं और आपने सभी टर्म एंड कंडीशन पूरी कर ली है। अब बाकी के तो गोल्ड एंड प्लेटिनियम एंड डायमंड के लिए तो ये है कि गोल्ड के लिए आपको 1000 से ज़्यादा टीटी होल्ड करने हैं, इसके लिए 10,000, इसके लिए 50,000। तो मेरे लिए तो ये इम्पॉसिबल है, मैं तो 100 ही होल्ड कर लूँ, ठीक है, एटलीस्ट मैं एयरड्रॉप के लिए क्वालिफाइड हो गई। बट आप कर सकते हैं तो वेल एंड गुड, कीप इट अप, करिएगा ज़रूर, पर ग्रुप में भी एक बार ज़रूर शेयर कीजिएगा। अब मैं ये बता देती हूँ कि OG2 के लिए आपको कौन सा फॉर्म फिल करना था। सो गाइस, टेलीग्राम ग्रुप पे मैंने आपको ऑलरेडी यहाँ पर ये फॉर्म दे दिया था, जो फॉर्म आपको भरना था। तो नहीं भरा है तो यही पोस्ट का लिंक होगा, ये डिस्कॉर्ड का लिंक, ये रहा फॉर्म का लिंक। ठीक है, अब चलिए बात कर लेते हैं कि मैं आपके सामने लाइव यहाँ पे मेरे रोल्स शेयर करती हूँ और रोल्स को किस तरीके से ग्रैब करती हूँ ये भी देख लीजिए। अब देखिए यहाँ पर आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी। OG1 का रोल मिल गया, OG2 का ये फॉर्म भरा, OG2 भी मिल गया। अब OG2 से OG3 में जाने के लिए क्या किया आपने, यहाँ पे आपको बताया हुआ है कि #verify testnet, इस पर आपको जाना है। यहाँ पर जाते ही आपके पास इस तरीके से पेज आया। अब ये बात ध्यान रखना, OG3 पे आप जा रहे हैं जहाँ पे आपको ब्रॉन्ज रोल मिलेगा, तो 30 TT आपके वॉलेट में होना ज़रूरी है जो अपने होल्ड कर रखे हों। तब आप इस वाले चैनल पे आइएगा, वेरीफाई टेस्टनेट TT। सो यहाँ आने के बाद आपको लेट्स गो का ऑप्शन मिलेगा ऊपर। आप जब इस पर क्लिक करेंगे, आपके अकाउंट में 30 TT टोकन्स हैं,
ठीक है, ये जरूर ध्यान रखिएगा। अगर नहीं होंगे और आपने यहाँ पे लेट्स गो के ऑप्शन पे क्लिक कर दिया, आपका वॉलेट यहाँ पे कनेक्ट होगा और आपका वॉलेट एड्रेस डिस्क्वालीफाई हो जाएगा हमेशा के लिए। तो 30 कम से कम टीटी होल्ड करना, उसके बाद ही यहाँ पे लेट्स गो पे आना और यहाँ पे वॉलेट को कनेक्ट करना, फिर आपको आपका रोल जो है वो मिलेगा। अब यहाँ पे मैं अपना रोल बता देती हूँ आपको। यहाँ जनरल चैनल पे आ जाते हैं, जनरल टॉक टू अर्न। सिंपली मैंने यहाँ पे हाई किया है। सो मेरे रोल्स आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे कि मैंने OZ1 लिया है, OZ2 लिया है और OZ3 का ब्रोंज भी ले चुकी हूँ, जिसमें 30 TT टोकन जो हैं वो होल्ड किए थे। ठीक है, अब मेरा नेक्स्ट टारगेट क्या है, यहाँ पे सिल्वर रोल लेना। वो सिल्वर रोल आपके सामने ही लूँगी, जिसमें मुझे 100 TT टोकन्स होल्ड करने हैं। सो पहले यहाँ पर वेबसाइट पे आ जाइएगा। जिस तरीके से मैं आपके सामने यहाँ पे सिल्वर रोल लूँगी, उसी तरीके से ब्रॉन्ज रोल भी आपको ऐसे ही लेना है। ठीक है, तो मैं बता देती हूँ यहाँ पे। सो गाइज मेरे वॉलेट में अभी देख सकते हैं 68.94 TT है, मुझे चाहिए 100। तो अब मैं क्या करूँगी, तो देखिए मेरे पास जो यहाँ पे USDC रखे थे मैंने TT में स्वैप कर लिए। अब इन TT को मैं TT में स्वैप कर लूँगी। पेन यहाँ पे लिख, पेन यूनिस्वैप पे जाके ट्रांजेक्शन सबमिट, यूनिस्वैप पे आई, स्वैप पुल पे आई। तो यहाँ पे कुछ 12 टोकन्स मेरे पास हैं, तो मैं इन्हें भी यहाँ पे स्वैप कर रही हूँ, जिससे 100 मुझे कर लूँ मैं फटाफट से। अब यहाँ पे LP माइनिंग पे आई मैं, मेरे पास यहाँ पे 20 TT बन चुके थे, तो इनको भी मैंने क्लेम कर लिया। तो 12 मैंने वहाँ से लिए स्वैपिंग करके, 20 मैंने यहाँ से लिए। सो गाइज आपके सामने मैंने यहाँ पे 101 TT कर लिए। अब हम लेंगे सिल्वर रोल। सो सिल्वर रोल नहीं है आपके सामने, अब सिल्वर रोल लेते हैं। सो हम कौन से चैनल पे जाएंगे, यहाँ पे वेरीफाई टेस्टनेट TT, इस पर जाएंगे। यहाँ आने के बाद लेट्स गो, इस तरीके का मैसेज आ गया मेरे पास में, यहाँ पे कनेक्ट वॉलेट। या सो अब ये यहाँ पे वेरीफाई करेगा। मेरा जो मेटामास्क का मैंने न्यू वॉलेट ही बनाया था, उसी से इस टेस्टनेट को यूज़ किया है। आई जस्ट होप कि आपने भी किया हो। सो सिंपली अपना एड्रेस सेलेक्ट कर लीजिएगा जिससे आपने टेस्टनेट किया है और इसको वेरीफाई कर दीजिएगा। सो यहाँ आ चुका है कि वॉलेट कनेक्टेड। अब ये मैसेज आ चुका है कि चेक द कोलाब्लैंड जॉइन चैनल इन सर्वर फॉर योर रोल स्टेटस। सो डिस्कॉर्ड पे आ गए। सो गाइज यहाँ पे मुझे सेकंड मैसेज मिला है और देख सकते हैं यू हैव बीन ग्रांटेड द फॉलोइंग रोल OZ3 सिल्वर। चलिए अब जनरल चैनल पे भी दिखा देती हूँ, जनरल टॉक टू अर्न। सो आपके सामने यहाँ पर OZ3 सिल्वर रोल भी मेरे पास आ चुका है। नाउ आई एम क्वालिफाइड फॉर एड्रॉप। सो गाइज आई जस्ट होप कि मैंने TT के आपको सभी टर्म एंड कंडीशन, सभी आपके डाउट्स एंड क्वेरीज को क्लियर कर दिया होगा। और प्लीज़ ये OZ रोल के बारे में किसी ने भी नहीं बताया है, सो प्लीज़ ये काम पहले कर लीजिएगा एड्रॉप में क्वालिफाइड होने के लिए, वरना कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपने कितने TT टोकन जो हैं वो अर्न करी। ठीक है, सो मेरा जो मेन काम ये था कि मैं आपको प्लेटफॉर्म बहुत तेज़ी से फास्ट तरीके से यहाँ पे शेयर कर रही हूँ। अगर आप चैनल पर भी देखें तो एक दिन में ही मैं आपको 2 से 3 वीडियोस यहाँ पर दे रही हूँ। रीज़न बस इतना है कि ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करके ऐसे प्लेटफॉर्म शेयर किए जाएँ जिससे कि एटलीस्ट अर्निंग यहाँ पर शो हो। तो वीडियो को इसके लिए लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अब नेक्स्ट टेस्टनेट की साइड चलेंगे, इंस्पायरेस की साइड, जिसके लिए आपने कहा था कि यहाँ पे टास्क को लाइव करके बताओ। ठीक है, वीडियो लंबी हो रही है, नो प्रॉब्लम, क्योंकि बार बार उन टॉपिक्स के ऊपर वीडियो बनाने में गाइस टाइम चाहिए होता है और गर्मी भी इतनी है कि पंखा बंद करके बैठना पड़ता है, तो इसलिए नहीं हो पाता है, इसलिए वीडियो को आप लाइक कर दीजिए। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर चलते हैं, इंस्पायरेस्ट। सो देखिए इंस्पायरेस्ट का हम सब ने यहाँ पे टेस्टनेट ज्वाइन किया था, सबको मेल आ गया था। यहाँ पर मेल आने के बाद आप सबको बोला था यहाँ पे एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। एप्लीकेशन को उसी ईमेल से डाउनलोड कीजिएगा जो ईमेल आपने लास्ट फॉर्म में फिल आउट किया था या रजिस्टर आपने जब किया था। प्ले स्टोर पे भी आपको वही ईमेल आईडी रखनी है और उसी से आपको ऐप को इंस्टॉल करना है। ये तो आप सबको पता था। तो एक टास्क आपका यहाँ पर ख़त्म होता है, इसके आपको $5 मिलने ही मिलने हैं। सेकेंड टास्क आपके पास क्या है, लाइक द ट्वीट। जो आपके पास मेल आया है उसमें जो लाइक ट्वीट दे रखा है इसको आपको लाइक करना है। चलिए करके बताती हूँ। देखिए फर्स्ट चीज़ क्या है कि इन द फर्स्ट फेज बाय experiencing the Inspirest app you can earn a total of $15 worth of IREX token। तो $15 हम लोगों को मिलेंगे इनके ऐप को इंस्टॉल करने पे, उसे एक्सपीरियंस करने पे। तो ऐप को कर लिया इंस्टॉल। तो ये ऐप आपको कुछ इस तरीके से यहाँ पर शो होगा। उसी ईमेल आईडी से लॉगिन कीजिएगा जो आपने वहाँ पे फॉर्म में फिल आउट करी थी। ठीक है,
ये आपका $15 का आपका ऐप का एक्सपीरियंस। तो आप चाहो तो इनकी पोस्ट को यहाँ पे किसी भी पोस्ट को आप लाइक कर सकते हैं, जिससे कि एटलीस्ट आपके यहाँ पर जो वर्क है वो इंक्लूड हो। सेकंड गाइज, आप यहाँ पे थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे तब आपको यहाँ पर एक और न्यू पोस्ट मिल जाती है। इन ऑर्डर टू अर्न एन एक्स्ट्रा $10 वर्थ ऑफ IREX टोकन यू नीड टू रीट्वीट दिस पोस्ट। इट्स मीन कि हमें इस पोस्ट को क्या करना है, रीट्वीट करना है, और हमें इनके जो फेज़ 1 जो चल रहा है अभी, इसका एक्सपीरियंस के बारे में हमें बताना है कि हमें कैसा लगा, और पोस्ट को लाइक करना है। और सेकंड काम हम लोगों को क्या करना है, यहाँ पे इंस्टाग्राम पे जाके हमें डेली यूज़ के डिफरेंट डेज के जो सूटेबल पोस्ट होते हैं वो शेयर करने हैं। मतलब 3 पोस्ट करनी है अलग अलग वेयर्स में, बस 3 पोस्ट करनी है और अपना एक्सपीरियंस उनके संग शेयर करना है इंस्टाग्राम पे। ठीक है, अब देखिए, पहले मैं इसको लाइक एंड रीट्वीट कर देती हूँ जिससे कि ये ट्विटर का काम ख़त्म हो जाए। अब इसको रीट्वीट कर दिया। अब यहाँ पे आपको इंस्टाग्राम पे 3 पोस्ट कैसे करनी है, आप नॉर्मली इनके ऐप में जाके देखिए आपको ज़्यादातर क्या मिल रहा है यहाँ पे, कि कोई भी ड्रेस मिल रही है, किसी भी तरीके का कोई भी वेयर्स मिल रहा है, तो आप क्या करना है, आपको सर्च करना है और कोई भी आपको ऐसा पोस्ट मिलता है जिसमें कुछ सूटेबल से यहाँ पे इस तरीके से आउटफिट्स पहने हुए हों, तो 3 ऐसे पोस्ट को आप सिलेक्ट कर लीजिए। मीन्स किसी भी एक्सेसरीज़ का सिलेक्ट कर लीजिए या फिर कोई भी ड्रेस का सिलेक्ट कर लीजिए इस तरीके से, और 3 पोस्ट को सिलेक्ट करके आपको डालना है इंस्टाग्राम पे, पोस्ट करना है, इंस्पायर्स को टैग करना है और अपने फेज़ 1 के एक्सपीरियंस के बारे में बताना है। अब देखिए, आपको इंस्टाग्राम भी इनके ट्विटर से ही मिल जाएगा यहाँ से, तो बस इसे यहाँ पर फॉलो कर लीजिएगा, ट्विटर पे रीट्वीट कर दीजिएगा। अब जो 3 डिफरेंट कॉम्बिनेशन पोस्ट बोल रहे हैं उसके लिए ऐप पर आइएगा, यहाँ पर इनकी पोस्ट मिल जाएगी आपको फेज़ 1 की। इनकी पोस्ट को लाइक भी कर दीजिएगा कुछ, ठीक है। इनके ऐप में आएंगे, यहाँ पे प्लस का आइकन आपको दिख रहा होगा, सिंपली आप प्लस के आइकन पे क्लिक करेंगे, आपके पास में आएगा कि आप स्टोरी शेयर करना चाहते हैं या पोस्ट। हमें पोस्ट शेयर करनी है। 3 डिफरेंट इमेजेस आपको सर्च कर लेनी है या अपने थ्रू कोई भी क्लिक कर लेनी है, आउटफिट्स की, एक्सेसरीज़ की, जो कि आप यहाँ पर देंगे, ठीक है, इनके ऐप में आपको देनी है। तो पोस्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा, इस तरीके से आपकी गैलरी ओपन होगी जहाँ से आप पोस्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये बताने की जरूरत नहीं है, हम डेली बेसिस पे बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे वर्क करते हैं पोस्टिंग के। सो आई जस्ट होप कि अब आप समझ गए होंगे कि ये मेन टास्क करने हैं। इंस्टॉल करेंगे एप्लीकेशन को, ट्विटर पे रीट्वीट करेंगे, इंस्टाग्राम पे फॉलो करेंगे, इनकी पोस्ट को लाइक करेंगे और इनके ऐप में जाके इन्होंने बताया हुआ है 3 डिफरेंट पोस्ट को 3 डिफरेंट डेज में शेयर करनी है। शेयर 3 डिफरेंट कॉम्बिनेशन पोस्ट सूटेबल फॉर डेली यूज़ ऑन डिफरेंट डेज। ठीक है, डेली यूज़ के लिए जो आउटफिट, एक्सेसरीज वगैरह जो है उस तरीके की पोस्ट को आपको इनके ऐप में दे देने हैं। मतलब एक दिन में अगर आप 3 पोस्ट देते हैं तो दूसरे दिन आके 3 पोस्ट और दीजिएगा और फिर तीसरे दिन आके 3 पोस्ट और दे दीजिएगा, क्योंकि इन्होंने इस तरीके से ही बोला है, शेयर 3 डिफरेंट कॉम्बिनेशन पोस्ट सूटेबल फॉर डेली यूज़ ऑन डिफरेंट डेज। अलग अलग देनी है या क्या देनी है, मैं तो वेल एक दिन में 3 तो दूंगी इन्हें, तो 3 दिन तक लगातार 3 बार पोस्ट कर दूंगी, तो मे बी आई एम एलिजिबल फॉर दिस टेस्टमेंट। अब बात कर लेते हैं आज के हमारे थर्ड प्लेटफॉर्म की स्लिंग शॉट से एडिट क्वेरीज़ की। एक क्वेरीज़ मेरे पास यहाँ पर ये आई थी कि मैम मैंने वेट लिस्ट ज्वाइन की थी बट अपने वॉलेट को उस समय कनेक्ट नहीं किया था, तो क्या मैं अभी भी इसे ज्वाइन कर सकता हूँ? ठीक है, तो गाइज़ आपके लिए यहाँ पे क्वेरी बात ये है कि ये प्लेटफॉर्म के लिए वेट लिस्ट अभी भी एक्टिव है। तो अगर आपने पहले वेट लिस्ट ज्वाइन की थी, ठीक है, और वॉलेट को कनेक्ट नहीं किया था, तो आप अभी भी वेट लिस्ट को ज्वाइन कर सकते हैं और आके अपने यहाँ पे वॉलेट को कनेक्ट कर सकते हैं, जो भी आप ज्वाइन करना चाहें। अभी भी आप यहाँ पे सारे के सारे जितने भी NFTs हैं उनको क्लेम कर सकते हैं, बट शर्त यही है कि वेरीफाई कीजिएगा, वेट लिस्ट ज्वाइन कीजिएगा, वॉलेट को कनेक्ट करेंगे, आप 1 रेफरल करेंगे तब आपको ये NFT मिलेगी। जब आप 5 रेफरल करेंगे तब आप ये ब्रोंज लेवल 3 की NFT मिलेगी। जब आप 10 रेफरल करेंगे तब आपको सिल्वर लेवल 4 की NFT क्लेम कर पाएंगे और गोल्ड की NFT को क्लेम कर पाएंगे जब 15 रेफरल हो जाएंगे, और जब 20 रेफरल हो जाएंगे तो ये प्लेटिनियम की भी आपको मिल जाएगी लेवल 6 की। अब ये डायमंड ट्रेडिंग वाला पुल में पार्टिसिपेट कर सकता हूँ? हाँ जी, आप बिल्कुल कर सकते हो। आपने वॉलेट कनेक्ट कर लिया, अब इसी वॉलेट को कनेक्ट करके आपको ट्रेड करनी है। इन्होंने बताया हुआ है यहाँ पे 9 अगस्त तक ये चलेगा स्लिंग शॉट के प्लेटफॉर्म पे, जिसमें अगर जो भी मेंबर $100 से ऊपर की ट्रेड करता है तो उसे आप
उसे यहाँ पर क्या मिलेगा, एक लूट बॉक्स मिलेगा, ठीक है। उसके लिए भी एक सेपरेट वीडियो आई गेस मैंने कल ही बनाई थी। यहाँ पर स्लिंग शॉट NFT लूट बॉक्स इस तरह से ट्रेड करनी है, क्या करना है, सब इस वीडियो में मैंने कवर कर दिया था, ठीक है। तो ये मैंने वीडियो कल डाली थी, आप देख लीजिएगा। $500 स्लिंग शॉट NFT लूट बॉक्स। तो आई जस्ट होप कि अब आपको सारे आंसर्स मिल चुके हैं कि आप अभी भी वेटली ज्वाइन कर सकते हैं, अभी भी वॉलेट कनेक्ट कर सकते हैं, अभी भी रेफरल कर सकते हैं, अभी भी NFT क्लेम कर सकते हैं और अभी भी यहाँ पर ट्रेड जो है उसे कंप्लीट कर सकते हैं। 9 अगस्त तक का आपके पास टाइम है। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट टेस्टनेट की क्वेरी की। यहाँ पे मैंने आपके साथ सुबेरे एक कैपलर वॉलेट का जो टेस्टनेट डाला है मार्जिन का, उसमें आपको जूनो का फॉसेट क्लेम करना था, ठीक है। उसके लिए मैंने आपको यहाँ पे ये डिस्कॉर्ड भी दे दिया था। कैपलर वॉलेट पे आ रही हूँ, आपके सामने क्लेम करके बता देती हूँ। यहाँ पे जो चेन और ऐड हुई है जूनो यूनी टेस्टनेट की हुई है मेरे पास में। जूनो एक्स टोकन हमें चाहिए, इसे मैंने क्लेम किया। सिंपली यहाँ पर आने के बाद अभी भी देख लीजिए 6.89 ही है मेरे पास में। अब क्लेम करूँगी तो कितना होगा, हैश फॉसेट पे, ये हैश फॉसेट का आपको चैनल मिल जाएगा, आपको इस पे जाना है। सो इन्होंने यहाँ पर ये भेजा हुआ है, मैं इसी को कॉपी कर लेती हूँ और यहाँ पे मैं अपना एड्रेस पेस्ट करने के बाद सिंपली इसे दे दिया तो तुरंत मेरे पास यहाँ पे आ चुका है ट्रांजैक्शन हैश आईडी के संग में। चलिए फॉसेट आपके सामने यहाँ पे चेक कर लेती हूँ। देखिए 16.8 आपके सामने मैंने 10 जून यहाँ पे क्लेम करके बता दिए। सिंपली आपको भी ऐसा ही करना है। दूसरी क्वेरी मेरे पास यहाँ पे नेटवर्क को लेके आ रही थी कि मैम आपके पास ये जूनो यूनियन टेस्टनेट का आ रहा है, मेरे पास कुछ और आ रहा है। तो देखिए वेबसाइट को कनेक्ट कीजिए, जो भी आपको नेटवर्क वहाँ पे स्विच करके बोलेगा आप उसी पे अपना काम को ख़त्म कीजिए, है ना। और बस भी ध्यान रखिएगा कि आपका जो एड्रेस है वो यहाँ पे जूनो से ही होना चाहिए, ठीक है। और आप अपना काम इस तरीके से करते रहिए। आई जस्ट होप कि वीडियो में आपकी सभी क्वेरीज रिलेटेड इन टेस्टनेट्स की सभी सॉल्व हो गई होंगी। और भी अगर आपके पास कोई अपडेट हो या कोई आपके पास प्लेटफॉर्म जो हमने पहले ज्वाइन किया हो जिसकी अपडेट मैं आप तक नहीं दे पाई हूँ, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं या TSL ग्रुप में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।